आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे कैरेमल फ्लेवर में मैग्नम आइसक्रीम। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। इस आइसक्रीम को खाने के बाद आप मार्केट से मैग्नम लेना भूल जाएंगे। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको वीडियो में ही मिलेंगी, सो आपने एंड तक जरूर वॉच करना है। सो बिफोर एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैरेमल फ्लेवर मैग्नम आइसक्रीम बनाने के लिए एक बाउल में 3 योक्स ऐड कर लेंगे। अगर आपने कैरेमल फ्लेवर में मैग्नम आज से पहले कभी खाई है तो आपने जरूर बताना है। एग योक में 2 tablespoons ऑफ ग्रेनुलेटेड शुगर ऐड कर देंगे। एग योक एंड शुगर को विस्क की हेल्प से अच्छे से विस्क कर लेंगे। एग्स विस्क हो चुके हैं, अब हम इन्हें काउंटर टॉप पर छोड़ देंगे। एक पैन स्टोव पर रख देंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप ऑफ ग्रेनुलेटेड शुगर। साथ ही हम शुगर में ऐड कर देंगे 1 tablespoon ऑफ वाटर। अब हम यहाँ पे अपनी शुगर को कैरामलाइज कर लेंगे। जब तक शुगर कैरामलाइज हो रही है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। एंड डोंट फॉरगेट टू सेलेक्ट ऑल बटन ऑन बेल आइकन। इससे आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगा। यहाँ पे हमारी शुगर कैरामलाइज हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप ऑफ होल मिल्क। अब हम अपने मिल्क को कंटिन्यूसली विस्क करते रहेंगे। यहाँ पे हमने अपने मिल्क का सिर्फ एक बॉयल आने का वेट करना है। यहाँ पे बॉयल आ चुका है, अब हम हीट टर्न ऑफ कर देंगे। यहाँ पे हम बीटर ले लेंगे और अपने एग्स में थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते जाएंगे और साथ साथ बीट करते जाएंगे। आपने एक साथ सारा मिल्क ऐड नहीं करना, आपने मिल्क बहुत थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और बीट करना है। यहाँ पे हमारे एग्स एंड कैरेमल बीट हो चुके हैं। इस पॉइंट पर आपने ख्याल रखना है कि कोई लम्प्स ना बने। एक पैन ले लेंगे और हीट ऑन कर देंगे। अब पैन में सारा मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर स्टर करते हुए कुक करेंगे। आपने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 मिनट्स के लिए कुक करना है और आपको इसकी एक बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। अब हम अपने मिल्क को लाइट सा कूल डाउन होने देंगे। अब हम अपने इस मिक्सचर को एक बाउल में ऐड कर देंगे और क्लिंग रैप से अपने बाउल को टाइटली रैप कर देंगे और इसे 2 to 3 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे। तो अब हम मिलते हैं आपसे 3 आवर्स के बाद। यहाँ पे हमारे 3 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे हमने अपने मिक्सचर में 3 tablespoons ऑफ चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड ऐड कर दिया है। इससे हमारी मैग्नम आइसक्रीम में एक्स्ट्रा चॉकलेटी फ्लेवर आएगा। एक बाउल में ऐड कर लेंगे 1.5 कप ऑफ हेवी व्हिपिंग क्रीम और याद रहे आपकी क्रीम फुल चिल होनी चाहिए। We need to chill the cream before whipping it, otherwise it won't be whipped properly. One more thing, आपने अपनी क्रीम को over whip तो बिल्कुल भी नहीं करना, otherwise आपकी आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत ही weird हो जाएगा। अब हम अपने हेजलनट चॉकलेट स्प्रेड और कैरेमल वाला मिक्सचर को भी बीट कर लेंगे। आपने इसे 2 to 3 मिनट्स तक बहुत अच्छे से बीट करना है। इस पॉइंट पर आप क्रीम का टेक्सचर देख सकते हैं, हमने इसे बिल्कुल भी ओवर व्हिप नहीं किया। अब हम अपना कैरेमल मिक्सचर अपनी क्रीम में ऐड कर देंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को स्पैचुला की हेल्प से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर हमने ½ टीस्पून ऑफ सॉल्ट भी ऐड किया था। ये इतना टेस्टी मिक्सचर था कि दिल कर रहा था ऐसे ही खा लें। यहाँ पे हमने ग्लास ले लिया है, अब हम इसमें पाइपिंग बैग सेट कर देंगे। अब हम इस पे ऐड कर देंगे अपना आइसक्रीम वाला मिक्सचर। यहाँ पे हमारे पास आइसक्रीम के लिए सिलिकॉन मोल्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी आइसक्रीम स्टिक अपने मोल्ड में इंसर्ट कर लेंगे। हम अपने आइसक्रीम मोल्ड के स्लॉट्स को अपने पाइपिंग बैग की हेल्प से फिल कर लेंगे। ये आइसक्रीम इतनी टेस्टी थी कि आप इसे इसी पॉइंट पर फ्रीज करके भी खा सकते हैं, बट हम इसका एक एक्स्ट्रा स्टेप करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अब हम टैप करके अपनी सारी आइसक्रीम को इक्वल कर लेंगे। इतने मटेरियल से हमारी 8 मैग्नम्स रेडी हुई थी। दूसरे आइसक्रीम मोल्ड के स्लॉट्स को भी हम फिल कर लेंगे। अब हम अपनी आइसक्रीम को ओवरनाइट के लिए फ्रीज कर देंगे और 6 to 7 आवर्स। Here we have handful of walnuts। हमारे पास हेजलनट्स अवेलेबल नहीं थे तो हमने वॉलनट्स यूज किए हैं। वॉलनट्स को हम चॉप कर लेंगे। अब हम बाउल में 1 कप ऑफ चॉकलेट चिप्स ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 tablespoons ऑफ बटर ऐड कर देंगे। अब हम इसे डबल बॉयलर की हेल्प से मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे काउंटर टॉप पे रख देंगे और रूम टेम्परेचर आने देंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे। चॉकलेट में वॉलनट्स ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से फ्रीज हो चुकी है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर भी आइसक्रीम को कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत ही डिलिशियस आइसक्रीम बनी है। यहाँ पे हमने एक
बाउल में आइस क्यूब्स रखे हैं। हम अपनी आइसक्रीम को डीमोल्ड करते जाएंगे और अपने आइस क्यूब वाले बाउल पर रखते जाएंगे। बिकॉज यूएस में हमारे पास भी गर्मी हो रही है। आपके पास वेदर कैसा है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे हमने अपनी चॉकलेट एक ग्लास में ऐड कर ली है और अब हम अपनी आइसक्रीम को चॉकलेट से कवर कर लेंगे। यहाँ पे हमारी मैग्नम रेडी हो चुकी है और वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है। आपने भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।